उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 7 मार्च और 8 मार्च 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर से रिव्यू करवाऊंगा, रूबरू भी करवाऊंगा। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और देखते हैं 7 और 8 मार्च 2021 को हमारे देश में और विदेशों में कौन कौन सी घटनाएं घटी। सबसे पहले कर्नाटका की सरकार ने नया इंजीनियरिंग रिसर्च पॉलिसी लागू कर दिया है। ठीक है, टू रेज इट कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर टू 45% इन अपकमिंग 5 ईयर, ताकि जो इंजीनियरिंग है, रिसर्च और डेवलपमेंट की जो सेक्टर है, इंजीनियरिंग हो गई, R&D हो गई, उस सेक्टर में आने वाले 5 साल में 45% कंट्रीब्यूशन दिया जा सके। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट इज टू लेवरेज the sector potential, create job and improve the state's contribution in this field through strategic intervention and bridging the gap between academia and industry। आप सबको पता है कि हमारे देश में करोड़ों इंजीनियर हैं। कोई सिविल इंजीनियर है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT वालों की तो बूम है। बाकी ये जितनी भी इंजीनियरिंग है, देखा जाए तो ये कोर सेक्टर है इंजीनियरिंग के, मगर इनका कंट्रीब्यूशन समाज में, इनका कंट्रीब्यूशन सरकार में, इनका कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्री में बहुत कम है। अगर आप कंपेयर करेंगे हिंदुस्तान के इंजीनियरिंग कॉलेज प्लस इंजीनियरिंग के बच्चों से, तो इन्होंने यही कोशिश की है कर्नाटका की सरकार ने कि 45% कंट्रीब्यूशन इनका हो आने वाले 5 साल में। सरकार इसमें पैसा भी लगाएगी, ट्रेन करेगी, और ये जो पूरी की पूरी पॉलिसी है ये कोलैबोरेशन के साथ डेवलप की गई है विद IT, मतलब IT बॉडी का नाम तो आपने सुना ही होगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, नेस्कॉम। इन्होंने इसको डेवलप किया है। नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया जन औषधि दिवस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा ये जो जन औषधि दिवस है, इसको इनॉग्रेट किया गया, इसको सेलिब्रेट किया गया वर्चुअली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और ये अच्छा, इसमें हुआ क्या इस जन औषधि दिवस के दिन? 75वां जन औषधि केंद्र खुला। कहाँ पर? नेग्रिम्स, शिलोंग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि 75वां जन औषधि केंद्र कहाँ खुला? शिलोंग में। एंड 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया गया। थीम था जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी, ताकि जेनरिक मेडिसिन के टूवर्ड लोगों की जो अवेयरनेस है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक जन औषधि वीक मनाया गया। थीम था जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। एंड 75वां जन औषधि केंद्र खुला कहाँ पर? नेग्रिम्स, शिलोंग में। इंडिया का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन हुआ तेलंगाना में। ठीक है, और ये हुआ कहाँ पे? गाचीबाउली पुलिस स्टेशन इन हैदराबाद, तेलंगाना। ठीक है, इनको इनॉग्रेट किया गया हैदराबाद के पुलिस चीफ विजय सजनार के द्वारा। स्क्रीन पर आपको ये नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जिनको करीब करीब 200 ट्रांसजेंडर पीपल ने इस इवेंट को अपनी आंखों देखी देखा। ठीक है, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज कर दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को एज ए थर्ड जेंडर अलॉन्ग विथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, एंड रूल्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इनके पास वो सारे प्रिविलेज होंगे, सारी फंडामेंटल राइट होगी जो एक नॉर्मल मेल और फीमेल के पास होती है। तो ये पूरे वर्ल्ड में पहला हेल्प डेस्क है ट्रांसजेंडर के लिए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रही हैं फेडरल रिजर्व बैंक, USA की सबसे बड़ी बैंक की पहली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो कि इंडियन ओरिजिन है, और इनका नाम है नौरीन हसन। ठीक है, नौरीन हसन, 25 साल का तजुर्बा है इनको। ठीक है, इनके माता पिता इमिग्रेट किए इंडिया, एंड इन्हें 25 साल का तजुर्बा है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में विद एक्सपर्टीज इन स्ट्रेटजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड रेगुलेटरी रिस्क मैनेजमेंट। तो बधाई हो नौरीन हसन को। वैसे अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो जो बाइडेन जो बाबू हैं, जो अमेरिका के पोटस हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम लोग इंडियन ओरिजिन के ही तो हैं।
चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में बता दूं। ये इसका हेडक्वार्टर तो वाशिंगटन डीसी में है, बट ऑब्वियस ये आज से 107 साल पहले मतलब 23 दिसंबर 1913 में बना। चेयरमैन है जीरोम पॉवेल, वाइस चेयरमैन है रिकट क्लैरिडा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया 8 मार्च को, और इस बार इसका थीम था वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। तो 8 मार्च को हर साल क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दिल्ली की सरकार ने एक फैसला लिया है कि वो अपना एक सेपरेट बोर्ड बनाएगी। जैसे कि यूपी में यूपी बोर्ड है, एमपी में एमपी बोर्ड है, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल बोर्ड है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि एक सेपरेट स्कूल बोर्ड बनाया जाएगा जो कि लागू होगा दिल्ली के 2700 स्कूलों में। दिल्ली में इस वक्त करीब करीब 1000 सरकारी स्कूल हैं और 1700 प्राइवेट स्कूल हैं, एंड मैक्सिमम का जो एफिलिएशन है वो सीबीएसई से है। ठीक है, तो जो नया बोर्ड बनेगा दिल्ली में उसको गवर्न करेंगे एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ द दिल्ली। ठीक है, तो इसका नाम होगा डीबीएससी। अब देखते हैं कि ये बोर्ड कितना सक्सेसफुल होता है और कितने सारे स्कूल इससे एफिलिएटेड होते हैं। यूएन ने डिक्लेयर किया है 2021 को एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 74वें सेशन में यूनाइटेड नेशन ने ये डिसाइड किया, जिसका जन्म 1945 में हुआ, कि 2021 का जो साल है यह सेलिब्रेट किया जाएगा एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। यूएनसीटीएडी ने डिक्लेयर किया है कि वो 2021 को किस तौर पर मनाएंगे? इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंडोनेशिया मेन स्पॉन्सर था इस प्रपोजल का। ठीक है, और कई सारे मुल्कों ने इसमें मंजूरी दी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, इंडिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, फिलीपींस, थाईलैंड, कनाडा नहीं। ठीक है, तो यूएनसीटीएडी ने डिक्लेयर किया है कि 2021 को वो एज अ इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पे मनाएगा। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। ठीक है, एक किताब लिखी गई है श्वेता तनेजा के द्वारा, दे फाउंड वॉट दे मेड वॉट। ये 2 किताबें हैं, दे फाउंड वॉट दे मेड वॉट, जिसको लिखा गया है श्वेता तनेजा के द्वारा। ग्लेनमार्क फार्मा ने रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है कैंडिड पावर का। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी 7 और 8 मार्च की। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दबाकर वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। मस्त रहिए, हेल्दी रहिए, खुश रहिए।